Hello, dear students. Welcome back to the work faster process. How to be an efficient in our designing field. सो इस पर्टिकुलर सेशन में हम सीखेंगे कि कोई भी आप जब डिजाइनर बनाते हैं ऑब्वियसली आपको मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत है, तभी आप इस पर्टिकुलर डिजाइन को अच्छे से बना पाएंगे। एंड साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट जो कि एलिमेंट है जो कि आपको जानना जरूरी है। जब भी हम कोई भी डिजाइन है आप बनाना शुरू करते हैं ना, उस टाइम हमारा एक मेंटल प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि हम डिजाइन को कैसे बनाएंगे, उसका प्रोसेस को भी हमारा माइंड में ध्यान होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई मैंने इसके ऊपर अलग से एक ट्यूटोरियल दे रहा था कि आपको प्रॉपर्ली क्लियरिटी मिले कि आप कोई भी पैटर्न क्रिएट करो, कोई भी आप ड्रेस का डिजाइन बनाओ। जैसे यहाँ पर आपको बताया कोई भी पैटर्न बनाओ या तो कोई भी ड्रेस का बनाओ जिसमें आपको उस पर्टिकुलर पैटर्न को या तो ड्रेस को बनाने के टाइम एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना जरूरी है, हाउ टू स्टार्ट, वार फ्रॉम स्टार्ट, हाउ टू एंड। मान लेते कोई भी एक पैटर्न हमें बनाना है, अब उस टाइम पहले आपको मैं रेकमेंड ये करूंगा, हाईली रेकमेंड करूंगा कोई भी पैटर्न को आप इनिशियल लेवल में कॉपी वो करने की कोशिश करिए। कॉपी वो करने से जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊंगा कि आप मान लीजिए यहाँ पे आप पिंटरेस्ट में जाते एंड प्रिंट पैटर्न, ठीक है ना। एंड यहाँ पे कोई भी आप इनिशियल लेवल में जाके कोई भी आप पैटर्न को सिंपली लग रहा है जो आपको, मान लीजिए ये वाला पैटर्न या तो ये वाला पैटर्न या तो ये वाला पैटर्न या तो ये पैटर्न, एनीथिंग यू कैन प्रैक्टिस गाइस। मान लीजिए ये वाला पैटर्न या तो ये पैटर्न, जस्ट आपको बता रहा हूँ जैसे कि ये वाला चेक्स का पैटर्न एक बहुत ब्यूटीफुल लुक लग रहा है। तो इनिशियल लेवल में आप ट्राई करिए कि आप सिमिलर बनाने के लिए क्या होता है कि हमारा माइंड में बहुत सारा क्रिएटिविटी अलग से जो चल रहा है उसका हम एक स्ट्रक्चर्ड वे दे सकते हैं। माइंड में हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, बट हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता। दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम काम करें तो इनिशियल लेवल में हम शुरुआत ये करेंगे कि कोई भी काम कॉपी वर्क शुरू करें या तो कोई रेफरेंस लेकर, ताकि हमारा माइंड को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले कि हम इसके हिसाब से बनाने वाले हैं। देन उसके हिसाब से अपना क्रिएटिविटी को ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से यूज करें तो आपका नॉलेज आएगा। जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर डिजाइन को बनाना है, ठीक है, इसको हम कॉपी इमेज कर लेते हैं एंड डायरेक्टली अपना फोटोशॉप में जाते हैं एंड जस्ट हम यहाँ पे एक न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर फाइल को मुझे बनाना है, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड में क्लियरिटी है कि ये पर्टिकुलर फाइल को बनाना है। अब कैसे बनाना है वो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा। दैट्स आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू स्टार्ट। कैसे आपको इस पर्टिकुलर डिजाइन को शुरुआत करना है, वार फ्रॉम स्टार्ट, किस तरीके से हमें डिजाइन को शुरू करना है, हाउ टू एंड, किस तरीके से हमें डिजाइन को एंड करना है। ये हमें माइंड में क्लियरिटी होना जरूरी है। एंड ईच एंड एवरी टाइम हमारा डिजाइनिंग में काम आते हैं। एंड ये सिर्फ कॉपी वर्क में नहीं गाइस, आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कॉपी वर्क में तो ऑब्वियसली काम आता ही है। आप जब क्रिएशन करने जाएंगे ना तब भी आप माइंड में ऑब्वियसली जब भी कोई भी बंदा क्रिएट करते, कोई भी डिजाइनर क्रिएट करते, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। इवन मैं भी कुछ जब क्रिएट करना चाहता हूँ, मे भी शायद मैं बहुत अच्छा क्रिएट नहीं भी कर पाता हूँ, दैट्स ओके। बट पॉइंट देखिए गाइस, हम जब भी कुछ नया क्रिएशन करने जाते हैं, बिकॉज मैं ऑलवेज हमें सोचता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। दैट्स व्हाई मैं ये चीज़ बताया आपको, बिकॉज मेरा कुछ फ्रेंड सर्कल है जो मैंने देखा उनका क्रिएटिव जो बहुत अलग है, वो अलग लेवल का क्रिएट करता है। बिकॉज एक चीज आप शायद मानते होंगे, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि कोई आर्टिस्ट ऐसे होंगे जो कि एकदम इनबॉर्न बचपन से एकदम क्रिएशन करने में उनको बहुत अच्छा लगता है, उनका इनर पोर्शन में क्रिएशन रहता है। कुछ हो जो कि सीख के फिर वो करते हैं, तो हम वो सीखने वाले बंदे हैं, इसलिए हम सीख के करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी यही जोन में ज्यादा रखते हैं, हम सभी क्रिएटिव नहीं होते। तो अगर आप क्रिएटिव हो तो ऑटोमेटिकली आपका अंदर ऑटोमेटिकली आइडिया आएगा, बट उसमें भी आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। वो चीज़ हम यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको कोई भी पैटर्न जब बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेकमेंड लीजिए, रेफरेंस लीजिए, उसके आगे नहीं बनाना शुरू। तो अब इस टाइप का ये वाला पैटर्न बनाना हो तो आपको शुरुआत कहाँ से करना है। सब शुरुआत मैक्सिमम बहुत सारे जो बिगिनर शुरुआत यहाँ से करते हैं, तो गलती यहाँ पे होते हैं। आपको शुरुआत यहाँ से करना है, तो पहले वो ये बनाएगा, फिर वो ये बनाएंगे, फिर वो ये बनाएंगे, फिर इस तरीके। अब गलती वहाँ पे होता है। आपको क्या करना है, पहले आपको ये पैटर्न क्रिएट करना है, सिर्फ एक बनाएंगे वही सब जगह पे रखा हुआ है, ईजी हो जाएगा। तो आपको ये चीज शेयर करना है कि आपको पहले शुरुआत कहाँ से करना है। यहाँ से देखिए एक ही मोटिव है, अब इसी मोटिव को अलग अलग कलर में रख के अलग अलग कलर में रख के पूरा एक पैटर्न बनाया। तो आपको शुरुआत जब सही डायरेक्शन में होगा तो आपका बाकी पूरा डिजाइनिंग इजीली होगा। सेम तरीके जैसे ये वाला डिजाइन में देखा आपको, इवन आप चाहे तो दूसरा कोई भी आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला पैटर्न, एक देखिए जो कि सिवोरी टाइड एफ का पैटर्न, इस टाइप का पैटर्न भी कई बार बहुत ज्यादा चलते हैं। ऑब्वियसली इस टाइप का पैटर्न को हमें कॉपी ऑफ में करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी इमेज करते हैं एंड जस्ट मैं यहाँ पे फोटोशॉप में जाता हूँ, न्यू फाइल करता हूँ एंड कॉपी वर्क। इसलिए मैं आपको इनिशियल में रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इसमें काफ़ी फायदा है हमारा माइंड में, और पहले एक क्लियरिटी होती है कि ये चीज़ मुझे करना है। एंड जब भी हम इस तरीके से करते आते हैं ना तो हमारा माइंड में एक प्रैक्टिस बनती है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे ऐसे होते हैं, तो हम जब भी स्टेप कर देना बनाने जाएंगे तो हम क्रिएशन के टाइम भी यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। दैट्स वाई कॉपी वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब ये डिजाइन को बनाना देख लेते एक बार इसका रिपीट है कि नहीं है, ट्राई करते हैं, शायद इसका रिपीट हो तो हमें कोई करना जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका रिपीट नहीं है, रिपीट का नहीं है, तो हम इसको चाहते हैं पहले रिपीट। अब इसमें दो प्रोसेस हम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिजाइन को हम अगर बनाना चाहते हैं। तो ये तो जो कि पिगर प्रोसेस में आपको मैंने बताया हुआ है, इसको चाहे तो हम थोड़ा सा शार्पन करेंगे, थोड़ा सा इनहेंस करेंगे,
देन इसको डिटेलिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसका पहले हम इमेज साइज चेंज करेंगे, जैसे कि इमेज साइज 72 है तो उसकी इमेज साइज पहले 150 करेंगे, जो कि पिक एंड ड्रॉप में 150 रखते हैं। एंड जो कि इसमें ऑलरेडी बहुत ही नॉइज है, इसको हम प्रिजर्व डिटेल्स फॉर एनलार्जमेंट कर देंगे, या तो प्रिजर्व डिटेल्स फॉर 2.0 कर देंगे, ताकि थोड़ा सा स्मूथनेस आए, डिजाइनिंग का लुक अच्छा दिखे। एंड देन इसको हम अपने हिसाब से साइज सेट कर सकते हैं। जैसे ये बांधनी डिजाइनिंग है तो ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि साइज जो कि 16 इंच का साइज रहे। एंड इस टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका चेक मार्क हो 16 इंच का साइज कर दिया, ठीक है ना। एंड इस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, 150 रेजोल्यूशन, गेट इट। तो हमने इसका रेजोल्यूशन सेटअप कर लिया एंड टोटल इसका। अब उसके बाद हमें जो भी करना है, जैसा आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आप पिक एंड ड्रॉप में करना चाहते हैं तो आपको फिल्टर कलर में जाकर हल्का नॉइज देना रहेगा, देन आपको शार्पन करना रहेगा। एंड जो कि बांधनी टाइप कर देने में तो इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल लुक आ जाता है इजीली। अब ये फाइल डायरेक्टली आप प्रिंट में दे सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट, बिकॉज इसमें हल्का हल्का एक बांधनी का लुक आ गया। एंड फिर आप अगर इसको कलर सेपरेशन को बनाना चाहते हैं, या तो इसको अगर प्रॉपरली एक अच्छा क्वालिटी में बनाना चाहते हैं, तो डोंट वरी, हम यहाँ पे चैनल वर्क में जाएंगे एंड इसको हम चैनल में जा जाके एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्शन करेंगे, जो कि बांधनी में आपको बताया हुआ है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर उनको बना सकते हैं। तो पॉइंट आपको समझ में आएगा इस कि जब भी आप डिजाइन बनाना हो, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारे माइंड में ऑलरेडी फीडेड है। ये डिजाइन को मैं बनाने जाऊंगा तो ये प्रोसेस में फॉलो करूंगा, देन उसके बाद ये पर्टिकुलर डिजाइन बनेगा। ये चीज़ कहाँ से आए, एक्सपीरियंस से आए। तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको एकदम बिगिनिंग लेवल में बताया, प्रैक्टिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा माइंड में। एंड देन उसके बाद अपना डिजाइनिंग को आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली माइंड में आता जाएगा। एनी चीज आपको कोई भी प्रैक्टिस करते हैं उससे आपको आइडिया रहेगा। इवन आप जैसे कि कोई भी डिजाइन आपको क्रिएशन करना हो, ठीक है, अब कोई भी डिजाइन आपको क्रिएशन करना, जैसे हम कोई भी फ्लावर का, कोई भी एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न का भी आपको मैंने डिजाइनिंग क्रिएशन करके दिखाया भी है। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न हो, कोई बॉबी डॉट हो, या तो कोई भी पर्टिकुलर मोटिव हो, हमें कुछ भी क्रिएट करना हो, तो उस टाइम क्या करते हैं, सिंपली हम जैसे कि इस तरीके से सिंपल हमें मोटिव, पहले एक मोटिव बनाना पड़ता है। अब एक मोटिव बनाने के लिए डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस होना जरूरत है कि नहीं है। जैसे इस तरीके से हम एक मोटिव बनाने की कोशिश करते हैं, एक मोटिव हमने ऐसा बनाया, देन इसको मैंने यहाँ पे फिल किया। एंड ये चीज़ आपको धीरे धीरे आएगा, ऐसे एक दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते करते आएगा। मोटिव बनाए देने उसके बाद मुझे लग रहा है ये मोटिव को हम कैसे यूज करेंगे, इसका एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से 180 डिग्री में घुमाता हूँ, एंड इस तरीके से मैं रखता हूँ, इस तरीके से। एंड या तो हम इस तरीके से रख के, जो कि मुझे लग रहा है, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आई डोंट नो कैसा बनेगा, क्या बनेगा, इसमें कुछ आइडिया नहीं है। देन इसके बाद मुझे इसका एक प्रॉपर मोटिव बना के, अब इसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डिजाइन को मुझे भुट्टा वॉज बनाना है, मतलब छोटा छोटा भुट्टा रख के गैप में प्लेस करना है, या तो इस पर्टिकुलर डिजाइन को मुझे ऑल ओवर पैटर्न क्रिएट करना है। तो पैटर्न क्रिएट करना हो तो अलग अलग और भी मोटिव बनाना पड़ेगा, तो हम और भी कुछ मोटिव बनाने की कोशिश करते हैं जैसे इस तरीके। अब उसमें थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट कि एक झटके में हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, इस टाइप का कोई भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाना है, अब एक काम करिए ना, रेफरेंस लीजिए, पैटर्न, टन्स ऑफ रेफरेंस आपको मिलेगा, टन्स ऑफ रेफरेंस मिलेगा। जैसे मैं आपको पैटर्न बताता, मैं कुछ भी बनाना कोशिश कर रहा था, तो इसके हिसाब से मैं बना सकता हूँ, इसके हिसाब से मैं बना सकता हूँ, इसके हिसाब से मैं बना सकता हूँ, ये जो पैटर्न दिख रहे हैं उसके हिसाब से ये जो दिख रहा है, हमारे पास काफी ना कहीं रेफरेंस। अब हो सकते हैं सेम ना बनाओ आप, दैट्स ओके, आप सेम बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी पैटर्न प्लेसमेंट कर रहे हो, जो भी क्रिएशन करना चाह रहे हो, तो उसको आप इसके हिसाब से बनाओ। जो कि इसमें क्या कंसेप्ट है, देखिए एक ही पैटर्न बनाएगा, उसको अलग अलग कलर मैचिंग में अलग अलग तरीके से प्लेसमेंट किया, तो आप ऐसा कंसेप्ट फॉलो कर सकते हो। आप चाहे तो आप जैसे कि अभी मैं तैयार करने की कोशिश कर, जैसे कि इस तरीके से कोई ज्योमेट्रिकल बना सकते हो आप, चाहे जैसे कि ये वाला एक अलग कंसेप्ट आपको दिख रहा है, इस तरीके से कोई पैटर्न का बना सकते हो। जरूरी नहीं है सेम बनाओ, बट पॉइंट है कि कोई रेफरेंस लेके बनाओ, ताकि आपको क्लियरिटी हो कि आपको एक्चुअली बनाना है, कि आपको माइंड में क्लियरिटी रहे कि इस तरीके से हम बना सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन समझ में आया कि कलर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हम जब डिजाइन बनाते हैं, क्रिएशन करने जाते हैं, उस टाइम कलर अगर प्रॉपर नहीं हो तो उस टाइम क्या होता है, कलर की वजह से पूरा डिजाइन का लुक अच्छा नहीं लगता। तो कलर की वजह से यहाँ से आपको कलर का रेफरेंस मिल सकते हैं। तीसरी जो आपको डिजाइन में कलर को इंप्रूव करना, प्लेसमेंट करना, जैसे कि इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करना बहुत हेल्प करेगा आपको एक प्रॉपर डिजाइन बनाने के लिए। जैसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो, ट्रेडिशनल पैटर्न हो, सेम वे पे आएगा आपका ड्रेस डिजाइनिंग में। ड्रेस डिजाइनिंग क्या है, सेम वे पे आपको हाउ टू स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल आप एक कफ्तान कर बनाना चाहता हूँ, तो कफ्तान कर देने को पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। तो इसीलिए आपको पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ देना बनाए। आप सलवार सूट देना बनाना चाहते हो, आप साड़ी कर देना बनाना चाहते हो, साड़ी में आप पहले शुरू कर दिए साड़ी देना, पहले शुरू कर देना साड़ी देना, तो आपको साड़ी देने का क्या बनाना आता है, साड़ी में आपने उसका ट्यूटोरियल देखने के बाद कभी प्रैक्टिस किए, आप बना पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही सबसे गलती करते हैं स्टूडेंट, कि वो ट्यूटोरियल देखते हैं एंड सोचते हैं कि मैं बना लूंगा, देन वो क्रिएशन करना चालू करते हैं, वहां पे अटक जाते हैं गाइस। तो दैट्स व्हाई आपको पहले ट्यूटोरियल देखने के बाद सीखना, समझना, देन उसको देखो प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस करने के बाद ही आप नया कुछ बना सकते हैं। नया कुछ बनाने से पहले आपको रिकमेंड ये करूंगा गाइस, जैसे आपको मैंने बताया ग्रोथ साइकिल का, लर्न डू एंड टीच। सीखिए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा एफिशिएंट होइए, आप उसको अपना डिजाइनिंग में अप्लाई कर दें, किसी को टीच करिए। टीच करने में एक अलग कॉन्फिडेंट आता है गाइस,
वो एक आपको अलग लेवल में लेके जाएगा। ट्रस्ट मी, मैंने डिजाइनिंग फील्ड में काफ़ी देर तक, मैं आपको बताया था पहले भी, मैंने काफ़ी देर तक, मैंने जब मेरा 25-30 हज़ार का सैलरी था उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो मुझे काफ़ी जगह पर अटक गया था, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्या मुझे करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था उस टाइम। उसके बाद मुझे जो मेंटरशिप मिला, मैं एज पर्सनल डेवलपिंग क्लास में मैंने सीखा कि हमें ये चीज़ करना जरूरी है अपना लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। तो हमें सीखने के साथ साथ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ सिखाना भी जरूरी, सिखाने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हम सही में हम सोचते हैं कि नहीं हम अच्छे डिजाइन बना लेते हैं, दैट्स व्हाई हम सिखा पा रहे हैं, एंड देन उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से हम नया क्रिएशन करने जाते हैं, उसमें भी एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सबकॉन्शियसली हमारा माइंड में होते रहते हैं। तो दैट्स वाई हमें ये जानना जरूरी है कि कैसे शुरुआत करना है, किस तरीके से करना है, कैसे खत्म करना है। ये चीज पॉइंट को आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा। यानी चीज आप ऑल ओवर पैटर्न में भी कर सकते हैं, ड्रेस डिजाइन में भी कर सकते हैं, ईच एंड एवरी टाइम में आप ये चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल को ड्रेस कर देने बनाना ना, आपको ड्रेस डिजाइनिंग में भी सेम आपको आइडिया देने की कोशिश करूंगा। मान लेते आपको एक कफ्तान बनाना, या तो आपको एक कोई साड़ी बनाना, तो साड़ी का जस्ट ले लेते साड़ी। अब साड़ी में भी डेफिनेटली ये चीज आपको ध्यान देना जरूरी है गाइस, साड़ी में आपको बनाना क्या है, जैसे आपको नेपस्टल ने बताया था ना टाइप ऑफ डिजाइन में कि आपको क्या प्रोसेस का डिजाइन बनाना है, मतलब उसमें एक्चुअल में आपको पिक एंड प्रोसेस में बनाना है, कि आपको ड्राइंग की प्रोसेस में बनाना है, कि आपको फ्लावर का बनाना है, कि आपको दामन। साड़ी डिजाइन में मैंने बहुत सारा साड़ी का एग्जाम्पल दिया है। साड़ी में आपको दामन पल्लू का साड़ी हो सकते हैं, ऑल ओवर साड़ी हो सकते हैं, आपका जैसे इस तरीके से आप चेक का ऑल ओवर साड़ी बन सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लुक आते हैं। चेक टाइप का साड़ी आते हैं, डिजिटल प्रिंट का बहुत सारा साड़ी है, इस तरीके से अलग अलग प्लेसमेंट करके पूरे साड़ी बनते हैं। इवन ऑल ओवर सिंपल फ्लावर और ऑर्गेन्जा वगैरह में बहुत अच्छा लुक आते हैं। ऐसे टर्म्स ऑफ साड़ी का एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी कोई साड़ी का एग्जाम्पल लेके एंड देन उसके अकॉर्डिंग जैसे इस तरीके से ऑल ओवर कोई साड़ी का एग्जाम्पल उसके हिसाब से कोई बनाने की कोशिश करें। इसमें एग्जाम्पल में आपको क्या मिलेगा, मोटिव मिलेगा, आपको कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसमें सब आइडिया मिल सकते हैं। जियोमेट्रिकल कोई मिल लीजिए, यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, इस तरीके से टर्म्स ऑफ साड़ी का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, देन वहां से कुछ क्रिएशन करने की कोशिश करिए। जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये वाला देखिए, एक बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। इस तरीके से कोई अजरक दाबू का साड़ी आपको मिल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ से अजरक दाबू का साड़ी बहुत चलते गए, बहुत चलते हैं। मैंने रिसेंटली अभी 3 कैटलॉग बनाया अजरक दाबू के ऊपर से डिजिटल प्रिंट के, तो बहुत अच्छा लुक आता है। इसमें आप इसमें पल्लू देखिए कैसा है, दामन देखिए कैसा है, पैटर्न देखिए कैसा है, ब्लाउज कैसा दिया गया है, अलग अलग आपको साड़ी का पैटर्न, अलग अलग साड़ी का मोटिव मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग पैटर्न को यूज करने की कोशिश करिए, आपको आइडिया लगेगा। बिकॉज हम जब भी कोई भी डिजाइन बनाते हैं, इनिशियल लेवल में हमारा माइंड में अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो रहे थे, हाईली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस, प्लीज 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 आप कोई रेफरेंस लीजिए। रेफरेंस लेने में हमारा माइंड बहुत क्लियर होता है, ईच एंड एवरी टाइम हमारा ये हेल्प करता है। एंड इवन आज मुझे 10 साल के बाद भी जब भी मैं नया डिजाइन बनाता हूँ, मेरा माइंड भी ब्लैंक होता है। दैट्स ओके, ये ह्यूमन माइंड है। एंड मे बी शायद मैं उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, दैट्स ओके। एंड मैं ट्राई करता हूँ, बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, बट उसकी वजह से शायद मेरा रिजल्ट आता है, उसकी वजह से शायद मुझे लोग पेमेंट करते हैं। तो पॉइंट ये गाइस कि मुझे अपने आप को ऑलवेज हार नहीं मानना, अपने आप को पुश करते रहना, अपना वीक पॉइंट को फाइंड आउट करके उसके ऊपर वर्क करना जरूरी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा वीक पॉइंट शायद मुझे क्रिएशन में थोड़ा दिक्कत होता है, दैट्स ओके। मैं ऑलवेज कोई रेफरेंस लेता हूँ, देन उसके बाद क्रिएशन करता हूँ, एक अलग रिजल्ट आता है, एक अलग लुक आता है। तो रेफरेंस में क्या होता है, हमें रेफरेंस से आइडिया मिलते हैं, वो आइडिया हम लेते हैं, देन अपने हिसाब से हम अपना माइंड को ट्रिक करते हैं, एंड देन वहां से कुछ क्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्लेसमेंट में क्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, कुछ कलर मैचिंग में क्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिकली एक नया डिजाइनिंग का डेवलप होगा। देन वो डिजाइनिंग एक अलग मार्केट का होता है, मार्केट में एक अलग लुक आते हैं। एंड इस तरीके से हम लोग नया नया कैटलॉग क्रिएट किया। एंड ट्रस्ट मी, इस तरीके का डिजाइनिंग का बहुत अच्छा लुक आएगा। आप अगर बनाना शुरुआत करेंगे तो इनिशियल लेवल में आपको लगेगा कि मैं शायद क्यों कॉपी करूँ, बट कॉपी नहीं करने का। आप कॉपी इनिशियल में शायद आपको लगेगा कि 1-2 डिजाइन सेम सेम बनाओ, दैट्स ओके, बट उसके बाद आप बनाते बनाते आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लगेगा। एंड अब इसमें से प्लेसमेंट, इसमें से जो कलर कॉम्बिनेशन, इसमें से मोटिव देख देख के आप नया नया डिजाइनिंग का आइडियाज ले सकते हो, नया नया डिजाइनिंग का लुक आप क्रिएशन कर सकते हो। जैसे इस तरीके देखिए, इकत पैटर्न कर देने बहुत ब्यूटीफुल लुक है गाइस। अब इकत में इस तरीके का पैटर्न बना के आप एक साड़ी बनाओ ना, कौन मना कर रहा है, बट पॉइंट ये कि आपको पहले इनिशियल लेवल में थोड़ा सा उसका डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से बाटिक की ब्यूटीफुल एक साड़ी देखिए और एक ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। एंड जो कि मुझे भी इस तरीके का साड़ी में शायद नया कुछ बनाने के लिए मिलेगा, जो कि शायद आपको दिखाते मैं काफी चीज नया सीख लेता हूँ। कितना ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन है, कितना ब्यूटीफुल लुक है। हम यहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, यहाँ से इंस्पिरेशन लेके हम नया डिजाइन बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे इस तरीके से बांधनी सिवरी का कुछ डिजाइन है, ब्यूटीफुल सिंपल पल्लू एंड सिंपल ऑल ओवर बॉडी, आइडिया लग रहा है। एंड इससे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। एक जो कि बाटिक या तो बाटिक प्रिंट का कुछ कंसेप्ट है। टेक्सचर देखिए, बाटिक बनाएगा इस तरीके से, टेक्सचर देखें इस तरीके से, सिंपल ज्योमेट्रिकल इफेक्ट लेके बॉर्डर बनाओ, साड़ी रेडी। अब मे भी ये चीज आपका दिमाग में नहीं आया होगा, दैट्स ओके गाइस। हम बचपन से क्रिएटिव नहीं थे, दैट्स ओके, मैं इसको ओके ही मानता हूँ। एंड देन उसके बाद अपना कुछ ना कुछ आइडिया बाहर मार्केट से लीजिए, देन उसके बाद अपना क्रिएशन करिए। एंड ईच एंड एवरी टाइम ये चीज मैंने सीखा था गाइस, ट्रस्ट मी, मुझे फैशन डिजाइनर ने सिखाया था, जो कि उनको सबसे ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है। तो वहां से मैंने सीखा था, वो ऑब्वियसली उनको क्रिएशन ही करना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं से आइडिया लेते थे
एनी चीज में आपको ईच एंड एवरी टाइप कर देने में बताया हुआ है, चाहे साड़ी देने हो, चाहे सलवार सूट देना हो, चाहे दुपट्टा देना हो, चाहे कुर्ती देना हो, चाहे कोई कफ्तान कर देना हो, ईच एंड एवरी टाइम अब हर जगह पे नया नया कोई रेफरेंस लेते हैं, उसके हिसाब से हम क्रिएशन करने की कोशिश करें। उसके बाद हमें उसमें लगे कुछ ट्रिक करना है, कुछ चेंज करना है, कहीं पे हमें इंप्रूवमेंट करना, देन आप एक नया क्रिएशन नया डिजाइन इजीली बना सकते हैं। बट पॉइंट है कि पहले इनिशियल लेवल में आपको शुरुआत रेफरेंस ले रहे हैं एंड आपको कहीं से शुरुआत करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको पहले माइंड में क्लियर होना जरूरी है। वो चीज़ क्लियर होगा, आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका क्लियरिटी होते जाएगा, उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ते जाएगा। ओके, आई होप सो आपको मेंटली थोड़ा सा प्रिपरेशन मिला है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिला है कि दैट्स ओके, आपको नया क्रिएशन नहीं आ रहा है, दैट्स ओके, आप नया नहीं बना पा रहे, दैट्स ओके, आप धीरे धीरे बना पा रहे, दैट्स ओके गाइस। आप प्रैक्टिस करते जाइए, अपने आप को एक प्रॉपर जोन में लाइए, जो भी आपको यहाँ पे टेक्निक, जो भी आपको ट्रिक यहाँ पर दिखाऊंगा वो चीज़ आप अप्लाई करते जाइए एंड धीरे धीरे आप अपना डिजाइनिंग फील्ड में जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अपने डिजाइनिंग के अंदर अप्लाई करते जाएंगे, आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। इट्स अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस गाइस, इट्स नॉट लाइक ए वन डे प्रोसेस, एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते करते आपका रिजल्ट आते जाएगा एंड आप अच्छा एक एक्सपर्ट डिजाइनर बनते जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग।